नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ विशेषण व उसके भेदों पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इस पाठ को करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय। गाय क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और काली क्या है, उसकी विशेषता यानी कि विशेषण। ठीक है, तो गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है, तो काली शब्द क्या हुआ, विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आगे हम इसके भेदों के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। ऊपर दी गई पंक्तियों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। ये जो हमने अभी पंक्तियां पढ़ी, अब उन्हीं पंक्तियों में से हमें विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। जैसे कि ये दिया गया है, सख्त, काली, बड़े बड़े, मुश्किल, थकाने, ठंडी, संकरी, तीखी, गहरे। ये सभी क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। संकरी, ठंडी, काली, तीखी, सख्त, बड़े बड़े, गहरे। लेकिन ये विशेषण शब्द किसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं, ये देखिए। सख्त, संकरी, पहले हम ये देखते हैं। संकरी, संकरी किसके लिए लाया गया है, यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है। तो इसका अर्थ है कि पहाड़ी के लिए संकरी शब्द का, विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठंडी, ठंडी हवाएं, हवाओं के लिए ठंडी विशेषण का प्रयोग किया गया है। काली चट्टानें, चट्टानों के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया गया है। तीखी, पहाड़ी तीखी यानी तीखी पहाड़ी। तो तीखी क्या है, विशेषण, और पहाड़ी क्या है, संज्ञा शब्द। सख्त, सख्त चट्टानें, तो चट्टानों के लिए सख्त विशेषण का प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े, बड़े बड़े किसके लिए प्रयोग में लाया गया, पत्थर के लिए। तो बड़े बड़े विशेषण पत्थर संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग में लाया गया है। गहरे, गहरे, गहरे विशेषण ढाल संज्ञा के लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो ये सभी कौन से शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न, अब यह बताइए कि ये विशेषण शब्द किनकी विशेषता बता रहे हैं। उन शब्दों को विशेषण के क्रम के अनुसार प्रश्न 1 के अनुसार लिखिए। अब जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ पे संकरी, तो संकरी किसके लिए प्रयोग में लाया गया था, ये संकरी किसके लिए प्रयोग में लाया गया था, पहाड़ी के लिए, पहाड़ी के लिए, ठंडी हवाओं के लिए। तो हमने क्रम में वैसे ही लिखना है। आगे देखिए, पहाड़ी, हवाएं, चट्टानें, पहाड़ी, चट्टानें, पत्थर, ढाल। ठीक है, यानी कि इनके लिए क्या विशेषण शब्द यूज किया गया है, संकरी, और इस हवाओं के लिए ठंडी हवाएं। ठीक है, चट्टानें कैसी थी, काली, तो ये काली विशेषण यूज किया गया है, प्रयोग में किया गया है। पहाड़ी कैसी थी, तीखी। चट्टानें कैसी थी, एक तो काली थी और कैसी थी, सख्त, सख्त। और पत्थर कैसे थे, बड़े बड़े,
बड़े बड़े। और ढाल, गहरे ढाल, गहरे ढाल। तो ये इनके लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई परिभाषाओं को पूरा कीजिए। जो शब्द डैश अथवा डैश शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें डैश कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं, और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखिए। सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब पर्वत शिखर की विशेषता क्या है? कि वो सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च विशेषण के नीचे आएगा और विशेष्य क्या है? पर्वत शिखर। 12 से शेरपा। अब शेरपा की विशेषता क्या है? कि वे 12 है। तो 12 विशेषण, विशेष्य क्या है? शेरपा। काली चट्टाने, काली क्या है? विशेषण, और चट्टाने क्या है? विशेष्य। छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटा सा वो क्या है? विशेषण, और प्लेटफॉर्म क्या है? विशेष्य। तिरंगा झंडा, कि झंडा कैसा है? तिरंगा। तो तिरंगा विशेषण और झंडा विशेष्य। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरते हुए उन्हें पूरा कीजिए। हमें विशेषण शब्द भरना है। सुरेखा डैश लड़की है। अच्छी। कैसी लड़की है? अच्छी। विशेषण शब्द क्या हुआ? अच्छी। दादी माँ के बाल डैश हो गए। दादी माँ के बाल कैसे हो गए? सफेद। तो सफेद क्या है? विशेषण शब्द। डैश लड़का राम का मित्र है। यह लड़का। ठीक है। डैश कक्षा के बच्चे शांत बैठे हैं। 7वीं कक्षा के बच्चे शांत बैठे थे। भैया जरा डैश दूध तो देना। 1 लीटर दूध तो देना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। पानी। अब पानी के लिए हमें विशेषण शब्द प्रयोग में लाना है। तो हमने क्या लिखा? गर्म। इसके अलावा हम ठंडा पानी भी लिख सकते हैं, गुनगुना पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है। बर्फीला पानी भी लिख सकते हैं। फूल, सुंदर। सुंदर के अलावा हम सुगंधित फूल भी लिख सकते हैं। पीला फूल, लाल फूल। ठीक है। घास, घास हरी, हरी घास। ठीक है। पहाड़, ऊंचा पहाड़। डैश आदमी, आदमी यानी कैसा आदमी? अच्छा आदमी या साहसी आदमी, बहादुर आदमी, दयालु आदमी। 2 मीटर कपड़ा। तो कपड़े की विशेषता क्या है? कि 2 मीटर कपड़ा। ठीक है। अब नीचे लिखे निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। संख्यावाचक विशेषणों के लिए निश्चित संख्यावाचक, जैसे 50 व्यक्ति। अब संख्यावाचक जिसमें हमें किसी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 50 व्यक्ति हैं। 10 आम। अब हम इन्हें गिन सकते हैं ना। अब 50 आदमी हैं तो हम उन्हें गिन के उनकी गणना कर सकते हैं। 10 आम है तो 10 आमों को भी हम गिन के उनकी गणना कर सकते हैं। 1 घड़ी, दूसरा कमरा। ठीक है। तो ये क्या है? विशेष्य। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। ये जैसे ये था 50, 10, 1, दूसरा।
ये थे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये अब जो हम करेंगे वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनकी तो गणना हम कर सकते हैं, जैसे 10 लिखा है तो हम 10 को गिन सकते हैं, लेकिन अनिश्चित में हमें पूरा मतलब संख्या का पूरा बोध नहीं होता। निश्चित संख्या का मतलब हमें बोध नहीं होता। जैसे कुछ केले, अनेक कहानियाँ, थोड़ी पुस्तकें, सब लोग। अब आगे समझते हैं इसे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घड़ियाँ, 20 पतंगे। अब 4 घड़ियाँ, 4 घड़ियों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4। और उसी तरह 20 पतंगों को भी हम गिन सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। अब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लोग। अब हमें नहीं पता कि टोटल कितने लोग हैं, पर हमें पता है कि बहुत लोग आए हैं बाहर। थोड़े सेब। अब ये नहीं पता कि 2 किलो हैं, 4 किलो हैं, पर पता है हमें कि थोड़े सेब हैं, आदि। ये दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के उपभेद, ठीक है, संख्यावाचक के अंतर्गत ही ये आते हैं, उसके उपभेद हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अब परिमाणवाचक विशेषणों के लिए हमें उचित विशेष्य लिखना है। 2 सेर घी, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर सरसों तेल, 1 टन चावल। ठीक है, आगे इसे और अच्छे से समझेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। जैसे थोड़ा शहद, सारी मिठाई, कम दाल, अधिक दूध। अब समझते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल आदि। अभी हमने पीछे पढ़ा था निश्चित संख्यावाचक, उसमें हम गणना कर सकते थे, लेकिन इसमें निश्चित परिमाणवाचक में नाप तोल का, निश्चित नाप तोल का हमें बोध हो। अब जैसे नाप तोल के ही इसमें वस्तुएं आएंगी। जैसे घी को हम गिन नहीं सकते, उसका नाप तोल किया जा सकता है। कपड़े को भी हम गिन नहीं सकते, उसकी गणना नहीं हो सकती, उसका नाप तोल किया जा सकता है। उसी तरह से सरसों तेल, चावल। ठीक है, अब आगे अगली परिभाषा पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई आदि। अब इसमें हमें मतलब कि नाप तोल का, निश्चित नाप तोल का हमें बोध नहीं होता। ये दोनों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए और उनका भेद भी लिखिए। उनका भेद भी हमें बताना है। ये वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे हमें विशेषण बताना है और विशेषण का यहाँ पर भेद। जैसे सुनीता भोली भाली लड़की है। अब कैसी लड़की है वो? भोली भाली। तो भोली भाली क्या है? विशेषण। और ये किसका भेद है? गुणवाचक का, उसका गुण है ये। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण
तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जिसमें संकेत दिया जाए। गुणवाचक में तो उसका गुण के बारे में बताया जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण हम पढ़ ही चुके हैं। तो देखते हैं, कक्षा में 3 बच्चे बैठे थे। तीन क्या है? विशेषण। और किसका भेद है? ये निश्चित संख्यावाचक का। हमें पता है कि 3 बच्चे ही बैठे हैं, ठीक है। यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है। यह और मेरा, ये किसका भेद है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं, उन्हीं के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ तो कंटीली तार लगी हुई है। कंटीली, ये क्या है? विशेषण। और किसका भेद है? ये गुणवाचक विशेषण का भेद। गुण है, ये तार का गुण है कि वो कंटीली है। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो। अब थोड़ा सा क्या है? विशेषण। और शरबत क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे। कुछ क्या है? विशेषण। और घोड़े की विशेषता बता रहे हैं ना कि कुछ घोड़े बंधे हुए थे, तो अनिश्चित संख्यावाचक। अब घोड़ों की तो गिनती की जा सकती है, उन्हें गिना जा सकता है। अब जैसे शरबत दिया हुआ था, यहाँ पर हम शरबत को गिन नहीं सकते, उसका तो नाप तोल किया जा सकता है, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। और कुछ घोड़े इसमें आएगा अनिश्चित संख्यावाचक। हमें पता तो है कि घोड़े हैं, पर कुछ हैं। अब ये नहीं पता, हमें निश्चित बोध नहीं है कि कितने हैं। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। अगला है, खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए। अब कितना दूध चाहिए? 3 किलो। अब दूध किस में मापते हैं हम? नाप तोल होता है दूध का, गिन तो नहीं सकते दूध को। तो 3 किलो विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक। हमें पता है कि 3 किलो, यहाँ पे ऐसे तो नहीं कहा कि थोड़ा दूध चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। अगला वाक्य है, वह छात्र आज भी नहीं आया। वह, अब ये सर्वनाम शब्द है, तो ये वह क्या हुआ? विशेषण। और कौन सा भेद हुआ? सार्वनामिक। अभी आपको बताया गया था, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। अब प्रविशेषण, अभी तो हमने विशेषण पढ़ा, लेकिन ये प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण। जैसे उदाहरण से देखते हैं, बाप रे सांप तो बड़ा भयानक था। अब इसमें ये भयानक है विशेषण शब्द, और इसकी भी विशेषता क्या है कि वो बड़ा भयानक था, तो ये क्या हुआ? प्रविशेषण। अगला वाक्य, लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। अब अच्छे आपको पता है एक विशेषण शब्द है, और बहुत अच्छे बने हैं, यानी कि अच्छे की भी विशेषता क्या है कि बहुत अच्छे बने हैं, तो ये क्या हुआ? प्रविशेषण। 7वीं कक्षा के बच्चे अधिक कुशल और मेहनती हैं। ये कुशल और मेहनती एक विशेषण शब्द है, और इनकी भी विशेषता क्या है कि ये अधिक कुशल और मेहनती हैं, तो ये क्या हुआ? प्रविशेषण। अत्यंत विषैली चीजों को बच्चे से दूर रखना चाहिए। विषैली क्या है? विशेषण। और इसकी भी विशेषता क्या है कि अत्यंत बहुत ही विषैली है। शैलजा अति चतुर लड़की है। अब चतुर क्या है? विशेषण। और इसकी भी विशेषता क्या है कि अति चतुर, यानी कि बहुत चतुर है।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रविशेषण। जिन पे भी हमने घेरा लगाया है वो सभी क्या है, प्रविशेषण शब्द। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषण के भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का हमें एक वाक्य बनाना है। कोई कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे मोहन समझदार बालक है, या सीता एक अच्छी लड़की है। तो अच्छी, अच्छी लड़की यानी कि ये उसका गुण हुआ, और समझदार भी उसका, मोहन का गुण है कि मोहन समझदार बालक है। संख्यावाचक विशेषण, अब संख्यावाचक का बनाना है हमें। राधा ने बंदरों को 4 केले दिए। अब केलों की गिनती की जा सकती है, और हमें यहाँ पर पता है कि 4 केले दिए हैं, तो क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, मैंने बाजार से 1 किलो आम खरीदे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें आम का नाप तोल किया जाएगा, या आप आम की जगह चावल लिख लीजिए। ठीक है, कि मैंने बाजार से 1 किलो चावल खरीदे, ये उचित रहेगा क्योंकि चावल का हम नाप तोल कर सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण, अब हमें सार्वनामिक विशेषण का एक भेद बताना है, वाक्य बनाना है। यह घर मेरा है। अब यह और मेरा दोनों ही क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण है, यह घर मेरा है। अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं से संबंधित हमारा प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। अब नुक्ता जो है मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब बिंदु होता है, बिंदु। ठीक है, जैसे नजर में ज के नीचे अगर बिंदु लगा दें, नुक्ता लगा दें, तो क्या बन जाएगा, नजर। ज और फ में ही लगता है ज्यादातर। इसके अलावा क के नीचे, ख के नीचे, ज के नीचे, फ के नीचे भी लगता है। काफी में फ के नीचे नुक्ता लगाएंगे तो तेज, तेज, बर्फ, आवाज, रफ्तार, हजार, सफेद, वजन। तो इस तरह से हमें इन शब्दों के ज और फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। ये मुहावरे दिए गए हैं, तो हम इन मुहावरों के प्रयोग से इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला देखते हैं, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ ठोकी। ठीक है, ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा ठनक गया। चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब देने लगे। खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया। एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है। हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आई। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। तो देखते हैं, जो पर्वतों की चढ़ाई करे, जो पर्वतों की चढ़ाई करे, पर्वतारोही। जो चित्र बनाए, चित्रकार। ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह, ईदगाह। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति। जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध। जो संगीत का ज्ञाता हो, संगीतज्ञ। तो बच्चों, ये थे पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती के अभ्यास सागर के व्याकरण से संबंधित प्रश्न।
आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।